बताइएगा क्या गहमा गहमी देख रहे हैं इस वक्त, क्या माहौल है वहां पर? जी बिल्कुल, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अमल के सिलसिले में 2 घंटे के ज़्यादा का वक्त गुजर गया है और वोटर बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। पोलिंग स्टेशंस के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। गो के आज जो गिलगित बल्तिस्तान है उसका सियासी टेम्परेचर भी हाई है और आज सूरज भी पूरी अपनी आबो ताब के साथ गिलगित सिटी में अगर मैं बात करूं तो गर्मी है, लेकिन हल्की फुल्की हवा भी चल रही है जिसके पास मिला जुला रुझान है। लेकिन वोटर्स सख्त धूप में और लंबी लाइनों के साथ लगे हुए हैं और ये लोगों का इंटरेस्ट है, ये लोगों का अपनी जमहूरियत पर और इस डेमोक्रेसी पर एतमाद है कि इस गर्मी के बावजूद और कई घंटों से लोग जो हैं वो इस लाइन में लगे हुए हैं और अपना हक राय इस्तेमाल करने के लिए अपनी बारी कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ जो इलेक्शन कमीशन का अमला है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं, वो सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, सूरत हाल को पुरअमन रखने के लिए और इंतखाबी जो अमल है उसको साफ शफाफ रखने के लिए अपने अपने जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। वोटर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने घरों से निकलें और अपना हक राय इस्तेमाल करें, तो वोटर भरपूर तरीके से निकले हैं। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये सर सैयद कॉलेज है जहाँ पर लंबी लाइन लगी है वोटर्स की और ये सुबह से लाइन है। इसी तरह ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो वोटर्स हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है और लोगों का ये इंटरेस्ट है। इससे बज़ाहिर यही लगता है जितनी कैंपेन की गई सियासी जमातों ने, जितना लोगों का लहू गरमाया और अपना अपना पैगाम पहुँचाया, तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने उस पैगाम को सुना है। गिलगित बल्तिस्तान अवाम इस डेमोक्रेसी पर एतमाद करते हुए चाहते हैं कि उनके नुमाइंदे जब मुंतखब होकर आएँ तो वो इस खित्ते और इस खित्ते के अवाम के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। तो उसी उम्मीद के साथ लोग अपने घरों से निकले हैं। लोगों का ये इंटरेस्ट और ये रश देखकर लगता है कि इस बार गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का जो टर्नओवर होगा वो तारीखी होगा, क्योंकि इससे पहला इलेक्शन भी मैंने कवर किया था तो इतनी गहमा गहमी नहीं थी। लोग वोटर्स घरों से निकले थे, लेकिन इस तरह लंबी लाइनें नहीं लगी थी जो आज लगी है। लंबी लंबी लाइनें हैं, लोग घरों से बाहर निकले हैं वोट कास्ट करने के लिए। गिलगित से हमें अपडेट कर रहे थे उल्फत मुगल। अब हम रुख करेंगे स्कर्दू का। सादिक सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। स्कर्दू में कैसा माहौल है सादिक? पुरअमन तरीके से वोटिंग जारी है यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त GBA 7 स्कर्दू मौजूद हूँ। फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है यहाँ पे। जिस तरह से मैंने पहले बताया 24,000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार बल्तिस्तान के 9 हल्कों में तैनात हैं। पुरजोश है, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं वोट कास्ट करने। उसमें अहम बात है बुजुर्गों की बहुत बड़ी तादाद इस दफ़ा हमें वोट कास्ट करते नज़र आ रहे हैं, तो लग ही रहा है कि टर्न आउट बेहतर रहेगी। इस वक्त मैं GBA 7 में ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ। बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी बल्तिस्तान के अंदर घरों से निकली है वोट कास्ट करने। 1,50,000 के करीब जो ख़वातीन है वो बल्तिस्तान के 9 हल्कों से आज वोट कास्ट करेंगे, तो ये हौसला अफजा बात है। इन इलाकों में ख़वातीन जो है घरों से निकली है, वोट कास्ट कर रही है। स्कर्दू शहर के अंदर हर तरफ गहमा गहमी है, बहुत बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद है। लंबी लंबी कतारें यहाँ लगी हुई है। हर कोई चाहते हैं कि वो सबसे पहले अपना वोट कास्ट कराएं और अपना जो पसंदीदा उम्मीदवार है उसको मुंतखब कराएं। और इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से भी फुल प्रूफ यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम किए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है इनका दौरा कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशंस के हवाले से अगर बताया जाए तो 31 पोलिंग स्टेशंस GBA 7 में मुख्तलिफ मकामात पर बनाए गए हैं। ख़वातीन के हवाले से आपको बताएं तो 17 जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो ख़वातीन की यहाँ पे कायम किए गए हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है दिलचस्पी लेती हुई यहाँ पे अपना वोट का हक इस्तेमाल कर रही है। जी ठीक है सादिक, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक दफ़ा दोबारा रुख करेंगे उल्फत मुगल की जानिब। उल्फत, आपने बताया कि सुबह से ही लोगों की कतारें लग गई हैं पोलिंग स्टेशन पर। पोलिंग के अमल के हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा कि तेज़ है या फिर सुस्त रवि का शिकार है? जी, पोलिंग का अमल थोड़ा सुस्त है। उसकी वजह यह है कि एक तो यहाँ का जो अमला है वो बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रहा है कि किसी तरह का बदनज़मी ना हो, लेकिन वोटर्स जो हैं वो चाहते हैं कि जो पोलिंग का अमल है उसको थोड़ा सा तेज़ किया जाए। ख़वातीन की जो साइट है वहाँ पर भी पोलिंग स्टेशन पर इसी तरह का रश है, ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद है। वहाँ थोड़ा सा साए का इंतज़ाम है, लेकिन मर्द वोटर्स जो हैं उनके लिए कोई साए का इंतज़ाम भी नहीं है और शदीद गर्मी में लोग खड़े, तो वोटिंग का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा सुस्त है। अगर यही अमल सुस्त रहता
रहता है तो फिर इस बात का इम्कान है कि शायद जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं, कवायद ज़वाबित हैं, उसके मुताबिक जो पोलिंग स्टेशन के अहाते में आ जाते हैं तो उनको वोट का हक इस्तेमाल दिया जाता है। तो अगर यही सूरत हाल रही तो फिर शायद लंबा टाइम गुजरे, लेकिन अगर वोटिंग के अमल को तेज़ किया जाता है तो शायद फिर सूरत हाल बेहतर होगी कि लोग लाइनों से बचेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो कि चूँकि जो पोलिंग का अमल है वो थोड़ा सुस्त है, लेकिन लोग इंटरेस्ट रखते हैं, लोग अपना हक राय इस्तेमाल करना चाहते हैं। और सबसे खूबसूरत अमल ये है कि इस धूप के बावजूद, इस गर्मी के बावजूद थोड़ी तकलीफ लोगों को उठानी पड़ रही है, लेकिन लोग अपने अगले 5 साल को अपने जहन में रख रहे हैं कि अपने नुमाइंदों का इंतखाब करें, अपनी वोट की पर्ची से अगले 5 अपनी सालों मर्जी को का जहन में रख के नुमाइंदों का उम्मीदवार इंतखाब किया जा रहा है। गिलगित सिटी से उल्फत मुगल, स्कर्दू से सादिक सिद्दीकी हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया।